अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडवांस ईआरपी राइस मिल्स एंड ट्रेडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वर्जन 2022। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली राइस मिल्स, ट्रेडिंग, कमीशन एजेंट, ब्रोकरी और एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए तैयार करदा है। इसमें हर तरह का मॉड्यूल कवर किया जाता है इन बिज़नेस से रिलेटेड। बहुत इजी टू यूज़ है। आपने जो भी आप बिज़नेस करते हो आप अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल यूज़ करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग का मॉड्यूल, राइस मिल है तो आप सेल परचेज प्रोसेसिंग वो मामलात, ब्रोकरी है तो ब्रोकरी, और जो भी एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट का मॉड्यूल, जो भी आप बिज़नेस करते हो आप इसीलिए इसमें मैनेज कर सकते हो। ये क्विक सा रिव्यू होगा वीडियो का जो कि तकरीबन 20 से 25 मिनट का होगा। काइंड वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर की बेहतर समझ आ सके। सबसे पहले मेन ये इंटरफेरेंस है सॉफ्टवेयर का। लेफ़्ट पे ये बटन्स हैं, ये आपने 3 बटन दबाए। ये इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं लाइक होम, डिफ़ाइन, अकाउंटिंग वाउचर, ऑपरेशंस, अकाउंट रिपोर्ट्स, ऑपरेशन रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, यूटिलिटीज़ और बैकअप रिस्टोर। वन बाय वन आपको एक क्विक सा गाइड किया जाएगा और आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले इसमें डिफ़ाइन सेक्शन है। डिफ़ाइन में आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके खुल गए। यहाँ से आप इसको अगर क्रॉस करते हैं तो आपका फॉर्म का साइज़ बड़ा हो जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके जितने भी अकाउंट हैं, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके कमीशन एजेंट, आपके ब्रोकर, आपके कैश, आपका बैंक जितने हैं, आपके मुलाजमीन, आपके जिस जिस तरह के अखराजात हैं, आपके मालिक, ये तमाम की एक दफ़ा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने अकाउंट का नाम डालना है। जैसे आपने ये एहसान साहब का डाला हुआ है या ये अजमल जमादार का डाला है। अकाउंट का टाइटल डाला, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की, कौन है जी, मुलाजिम है, बिज़नेस एम्प्लॉय है, और उसकी आपने लिख दिया कि ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख रुपए क्रेडिट है। तो ये आपका उसका बैलेंस ऐड हो गया। इस तरह आप मज़ीद उसका अगर एड्रेस ऐड करना चाहें, कोई मोबाइल नंबर ऐड करना चाहें या कोई भी डिटेल्स इससे रिलेटेड, कोई क्रेडिट लिमिट, कोई क्रेडिट डेज, ये जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सेव डिलीट का बटन है, ये रिफ्रेश का, ये एग्ज़िट का। यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट है उसको सर्च कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसको एडिट किया जा सकता है या जो भी मामला हैं उसके साथ किए जा सकते हैं। फिर देन कम्स हमारे पास आइटम्स। आइटम्स में आपके पास जितने भी आइटम हैं आप वन टाइम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ये पैडी 1509, सेला 1121, नक्कू, राइस पॉलिश। इसके अलावा जितने भी आपके आइटम्स होंगे, पैडी 86, 89, 1121, जितनी भी आइटम्स हैं आपके सारे एक दफ़ा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर आप जब आइटम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग पे जाके उनका स्टॉक भी ऐड कर लेंगे कि कौन से गोडाउन में, कौन से चट्ठे में क्या यूनिट वेट है, यानी कि पर यूनिट का पर बैग का क्या वेट है, कितने बैग्स हैं और टोटल कितना वज़न है, और वो जो माल पड़ा हुआ है वो आपको तैयार हुआ है या जो आपने जिस रेट से ख़रीदा है उसका रेट भी डाल देंगे। क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता ना, आप जब सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हो सिस्टम के लिए एज अ न्यू हुआ है, बिल्कुल क्लियर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप जो है ना अपना ओपनिंग डाटा तो डालोगे ना, कौन कौन सा आइटम कितना स्टॉक पड़ा था आपके पास और क्या उसका एवरेज रेट था परचेज का या कॉस्ट का, और उनकी कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनके क्या बैलेंसेज हैं। फिर इस तरह से आप अपने गोडाउन ऐड कर देंगे कि आपके कौन कौन से गोडाउन हैं, जैसे मिल गोदाम, मंडी गोदाम, ओपन फील्ड, जो भी आपके मल्टीपल गोदाम है, जहाँ जहाँ वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पे आप अपना आइटम को, माल को स्टॉक करते हैं, वो आप एक दफ़ा बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। फिर देन कम्स आपके चट्ठे। चट्ठे में आपके जो ना जो गोदामों के अंदर चट्ठे होते हैं, मालों के धड़े लगे हुए होते हैं, वो आप एक दफ़ा ऐड कर देंगे। ठीक है कि आप अगर इतनी तफसील से देखना चाहें कि मेरे कौन से गोदाम के किस चट्ठे में कितना माल पड़ा हुआ है बकाया, तो आप इजीली देख सकते हैं। इनका ऐड करने का मकसद ये है। देन कम्स बैग टाइप। बैग टाइप में आपके जितने भी बारदाने की किस्में हैं आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइक पीपी बैग, च्यूट बैग, तोड़ा, बोरी, जो भी आपके बारदाने हैं वो एक दफ़ा ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन में आप जो है ना अपना कंपनी का नेम, एड्रेस, उसका जो भी फ़ोन नंबर वगैरह आपका है, तो वो वाउचर्स की सेटिंग्स, लाइक अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी एंट्री हो तो उसके लिए वो जब डिलीट करनी है उसके लिए पासवर्ड मांगे, या नेगेटिव इन्वेंट्री यानी कि अगर स्टॉक है या नहीं है वो सेल करने दे, या इस तरह के जो मामलात हैं वो सेटिंग, रिपोर्ट्स की सेटिंग, बैकअप की सेटिंग, वो आप इजीली सेटिंग्स में आके कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स की आ गई। एक्सपोर्ट्स में कि आपके पास पेमेंट्स के क्या क्या मेथड्स हैं, लाइक एक्सचेंज ट्रांसफ़र या तेज़गाम, ये जो भी मेथड हैं जिनके थ्रू आपको पेमेंट आ जाती है, वो एक्सपोर्ट की पेमेंट्स आप डिफ़ाइन कर देंगे। कोई डिडक्शंस अगर होती हैं वो आप ऐड कर देंगे कि ये डिडक्शंस होती हैं। करेंसीज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे, जो आप करेंसीज़ फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, लाइक US डॉलर, पाउंड, जो भी हैं।
तो ये है एक्सपोर्ट के मॉड्यूल के लिए। ये तमाम को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव करोगे। अगर आप एक्सपोर्ट डील नहीं करते तो आप इस एरिया को छोड़ दोगे। आप चट्ठा डील नहीं करते, चट्ठा कोई स्टॉक नहीं है, गोदाम वाइज है, तो चट्ठे को छोड़ दोगे। तो जो चीज़ आपके रेलिवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, उसको आपने छोड़ देना, इग्नोर करना है। सेकेंडली कम्स अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर में आपके पास कैश पेमेंट वाउचर है। कैश पेमेंट वाउचर में आपने जो भी पेमेंट दी, आपने यहाँ से ऊपर सेलेक्ट किया कैसे दिया, कैश इन हैंड यानी कि पेटी कैश से दिया, और किसको दिया है, एहसान साहब को। जो भी अकाउंट है यहाँ से सर्च का बटन दबाया, लिस्ट खुल गई, यहाँ से आपने अकाउंट सेलेक्ट किया, कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो डाली, उसका बैलेंस डाला। ये ऑटोमेटिकली एहसान साहब के बनाम हो गए, उनके नाम लग गए और कैश से भी कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस ट्रांजैक्शन को अगर आपने एसएमएस का मॉड्यूल भी परचेज़ किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली एहसान साहब को भी एसएमएस चला जाएगा कि 15,000 आपके नाम लग गए हैं। और उसके अलावा जो ओनर है मिल का या बिजनेस का, उसको भी मैसेज चला जाएगा। देन कम्स रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर में आपको जो भी पैसे की आमदन होगी वो आप डालेंगे। आपने कहा मुझे कैश मिला है, पेटी कैश मिला है, किसने दिया है, आरिफ साहब ने पैसे दिए हैं, पेड बाय अली है डिस्क्रिप्शन, और कितनी अमाउंट है। अब ये आरिफ साहब के जमा हो गए और कैश के बनाम हो गए कि कैश के नाम लग गए, कैश इंक्रीज हो गए और आरिफ साहब के एक तरफ से पेएबल रिकॉर्ड हो गया कि अदा करना है। यहाँ से आप कोई भी अकाउंट है, यहाँ से सिंपली आपने नाम टाइप करना है और उसको एंटर करना है और ऐड करना है। ये सिंपल सी एंट्री है। देन कम्स बैंक पेमेंट वाउचर। बैंक पेमेंट वाउचर में बेसिकली जो पैसा आप अपने बैंक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, दैट इज बेसिकली बैंक पेमेंट वाउचर। इसको मैंने बंद किया और मैंने खोला बैंक पेमेंट वाउचर। बैंक पेमेंट वाउचर में आपने सबसे पहले बताया कि किस बैंक से पैसा दिया, अगर चेक दिया या ऑनलाइन ट्रांसफर किया, फिर किस अकाउंट को दिया। ये अकाउंट सारे चार्ट ऑफ अकाउंट की बेस पे चल रहे हैं जो हमने पीछे एक दफ़ा खाते बनाए। अगर कोई चेक नंबर, कोई डिटेल्स देना चाहें और अमाउंट कितनी है। उसके बाद बैंक रिसीट वाउचर। बैंक रिसीट वाउचर में अगर आपको बैंक में पैसा मिलता है वो आप बैंक रिसीट वाउचर में डालेंगे। ये बैंक रिसीट वाउचर मैंने खोला है, एक पिछली एंट्री खोलते हैं। ये एचबीएल बैंक में पेमेंट आई है, किसने दी है जी, अजमल जमादार ने दी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, कितनी अमाउंट है, 15,000। अब ये 15,000 अजमल जमादार के जमा हो गए हैं और हमारे इस एचबीएल बैंक के अकाउंट के बनाम हो गए हैं, यानी कि इस बैंक का बैलेंस 15,000 से इंक्रीज करके है और अजमल जमादार का 15,000 क्रेडिट पेएबल रिकॉर्ड हो गया कि हमने उसका अदा करना है। देन कम्स जनरल वाउचर। जनरल वाउचर बेसिकली आपका यूज़ होता है एज अ डबल एंट्री, जो आपने काउंटर एंट्री करना चाहें, लाइक कैश और बैंक को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज़ हैं, लाइक आपने किसी की तनख्वाह जमा करनी है वो आपकी जनरल वाउचर यूज़ होगा। आपने महीने के एंड पे अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह जमा करनी है, आपने तनख्वाह खर्च खाते को डेबिट कर दिया, यानी कि सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को बनाम कर दिया तनख्वाह खर्च खाते को। और दूसरी तरफ आपने जो आपका एम्प्लॉय है उसके अकाउंट को सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में, नरेशन में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं और उसकी सैलरी की जो भी अमाउंट है उसे उसको जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ये एक तरफ हमारे इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट में एक तरफ से हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया इनकम स्टेटमेंट में कि खर्चा बन गया, तनख्वाह है ना, तनख्वाह खर्च खाते के नाम लग गया और इस बंदे के जमा भी हो गए। देन कम्स, ये हो गया हमारा जनरल वाउचर। आफ्टर दिस जनरल वाउचर वी हैव, इसके साथ साथ हमारा अकाउंट्स के सेक्शन में बाकी रह गया हमारा क्लोजिंग वाउचर। क्लोजिंग वाउचर में आपने जो भी आपका पीरियड एंड होगा, लाइक महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जब भी आप अपना प्रॉफिट लॉस को क्लोज करके जो भी प्रॉफिट है आपका, आप अपने ओनर के खाते में, सरमाए में शिफ्ट करना चाहते हो प्रॉफिट या लॉस को, तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, डेट देनी है, कब से कब तक क्लोजिंग करनी है, ये फैच एंट्रीज पे क्लिक करना है। फैच एंट्रीज पे से क्लिक करना है सिंपली, वो ऑटोमेटिकली जो भी आपके बैलेंसेज हैं वो उठा लेगा, जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं उनको आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगा और जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपको टॉप पे बता देगा। जैसे ये बता रहा है 2,97,454 का लॉस दिखा रहा है। तो ये आपने सिंपली यहाँ से आप सेलेक्ट करना है कि किस अकाउंट में ये जाएगा। लाइक जो भी आपका ओनर होगा, ओनर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा ओनर का अकाउंट उसको सेलेक्ट करेंगे और उस बैलेंस को उसके नाम लगा देंगे, डेबिट कर देंगे ना। अगर लॉस है तो नाम लग जाएगा मालिक के कि मालिक का सरमाया कम हो गया, प्रॉफिट है तो क्रेडिट तो जमा हो जाएंगे मालिक के उसका सरमाया मजीद बढ़ गया। अच्छा, देन कम्स आपके अकाउंट रिपोर्ट्स में, अकाउंट वाउचर्स में आपकी इंस्टॉलमेंट वाउचर। इंस्टॉलमेंट वाउचर बेसिकली ये है कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक वाउचर के अगेंस्ट आप जो ना, आप किसी स्पेसिफिक अपनी वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट देना चाहें तो वो आप इंस्टॉलमेंट एडजस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस में सबसे पहले आपके पास गेट पास इनवर्ड है। आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली परचेज का बिल बना लें, फिर आप जो है ना इनवर्ड को छोड़ दें, या आपकी मर्जी पहले गेट पास बनाएं,
फिर बिल बनाएं। तो गेट पास में ये है कि सप्लायर आ जाता है, आपका व्हीकल नंबर आ जाता है, आपका बिल्टी नंबर, कोई रिमार्क्स है तो आइटम कौन सा है, उसका क्रॉप ईयर, उसके नंबर ऑफ बैग्स, पर यूनिट का क्या वजन है 65, उसकी कोई एम्प्टी बैग्स की बारदाने की कार्ड, कोई कंडे का फ़र्क, टोटल वजन कितना है, कितने मन है, उसके बाद कि किस गोडाउन किस चट्टे में रखा गया और बैग कौन सा था उसका, पीपी बैग। ठीक है, ये आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रीव्यू होगा इसका, ये सारी डिटेल आ रही होगी, ये सप्लायर का नाम और गेट पास नंबर सब ये डिटेल्स। इसके अलावा जब गेट पास बनाएंगे आप आएंगे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आके सिंपल आपने सिर्फ यहाँ पे सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है कि किसका बिल बनाना है। जो पेंडिंग गेट पासेज होंगे वो शो कर देगा सिस्टम, और आपने सिर्फ ये गेट पास के बटन पे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक किया, नीचे उसने ऑटोमेटिकली सेम डाटा उठा लिया। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम रेट डाल रहे हैं और यहाँ पे रेट नहीं डाला। फिर इधर हमने रेट ऐड किया इनवॉइस में, जब रेट डाला तो ये जो रकम है 3674,219 की, ये आरिफ साहब के क्रेडिट हो गए हैं, जमा हो गए हैं कि इनके पैसे हमने अदा करना है, पेबल रिकॉर्ड हो गया, और दूसरी तरफ स्टॉक के बनाम हो गए हैं। बाकी गाड़ी नंबर बिल्टी नंबर वहीं से उठाया। इसमें हमने फर्दर हर तरह की भी जो भी सिनेरियो बन सकता था उसको कवर किया। लाइक हमने कहा हमने माल ख़रीदा है आरिफ साहब से, हमने बीच में कमीशन देना है एहसान साहब को, कितना 0.3% बिल का 10,969 बना। तो ये 10,969 जो बना ये एहसान के जमा हो गए कि उसका देना है, और स्टॉक की अमाउंट मज़ीद बढ़ गई 10,969 के। लाइक अगर हमने 100 रुपये का माल ख़रीदा था, 50 कमीशन दिया है एहसान साहब को, तो हमें माल तो 150 में पड़ा ना, तो अब हमारी कॉस्ट 150 है, उससे ऊपर जो हम सेल करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। फिर हमने सेम ऐसे कहा कि हमने कैरेज दिया, कैसे कैश दिया 5,000, तो 5,000 हमारे कैश से भी कम हो गया और स्टॉक के नाम लग गया, स्टॉक की अमाउंट मजीद 5,000 से बढ़ गई। फिर हमने कहा ब्रोकरी हमने एहसान साहब की जमा की है और अली गार्ड के बनाम की है कि उससे वसूल करनी है 6500, ये इन दोनों के खातों में रिस्पेक्टिवली चली गई कि एहसान साहब की जमा है 6500 और अली गार्ड की 6500 बनाम है। लेकिन इसका स्टॉक की अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाहर की एक ट्रांजैक्शन है जो कि एक पार्टी से लेके दूसरी पार्टी का अदा करना है। फिर देन आपने कहा कि लेबर में आपने अली गार्ड का 3500 देना है, ये भी अली गार्ड का जमा हो गया, क्रेडिट हो गया कि उसका हमने देना है, पेबल रिकॉर्ड हो गया, और दूसरी तरफ 3500 स्टॉक की वैल्यू में मजीद ऐड हो गया। तो ये 3500 प्लस ये 5000 प्लस ये 10,969, ये तीनों स्टॉक की वैल्यू में मजीद ऐड हो गए। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आप एक दफ़ा अगर डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपने बता देंगे। इसके अलावा इन 4 कॉलम्स के अलावा कमीशन, कैरेज, ब्रोकरी, लेबर के अलावा आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप इजीली यहाँ मैनेज कर सकते हैं, लाइक सूत्री वगैरह। तो आपने यहाँ पे उनको ऐड किया। अब ये जो 2000 है सूत्री और लेबर का खर्चा, ये आरिफ साहब के जमा हो गए कि उनका पे करना है, और बनाम किसका हुआ, ये 2000 भी स्टॉक के नाम लग गया। उसके अलावा हमने रिकॉर्ड किया कि पीपी बैग भी हमने ख़रीदा है आरिफ साहब से 500 अदद, 10 के हिसाब से 5000 का। तो ये 5000 अगेन आरिफ साहब के जमा हो गए हैं कि ये 5000 भी आरिफ साहब का देना है, और बनाम किसके हुए, ये हुए स्टॉक पीपी बैग के स्टॉक के, ये बारदाने स्टॉक के नाम लगेंगे। बाकी सारा जो है ट्रांजैक्शन एंट्रीज वो माल स्टॉक के नाम लगेगी, ये बारदाने स्टॉक के नाम लगेगी। तो ये बेसिकली हमारा परचेज थी। ये हम यहाँ से इन्वॉइस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा परचेज इन्वॉइस बन जाएगी जिसमें वैरायटी, उसके बैग्स, उसका यूनिट वेट, उसकी ग्रॉस वेट, उसके मंथ, उसका रेट, उसकी अमाउंट, सूत्री लेबर के एक्सपेंसेस, बैग, फिर जो बैग बारदाने का खर्चा है 500 अदद बारदाना है, 10 के हिसाब से 5000, टोटल इतना बैलेंस बन गया। और इस बिल के बाद 36,76,500 क्रेडिट है किसका, आरिफ साहब का जमा है, हमने अदा करना है। परचेज के बाद हमारा जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तो एसएमएस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा आरिफ साहब को, ठीक है, कि आपका बैलेंस, आपका जो अकाउंट है वो इस बैलेंस से जो ना डेबिट हो चुका है, बनाम हो चुका है, और इस ट्रांजैक्शन के बाद आपका ये अकाउंट बैलेंस है, और ये ओनर को भी साथ चला जाएगा। परचेज के बाद देन कम्स आपका सेकेंडली गेट आउटवर्ड। उससे पहले हम प्रोसेसिंग कवर कर लेते हैं। प्रोसेसिंग बेसिकली है जो मिल वाले हैं छड़ाई करते हैं खुद या थर्ड पार्टी की छड़ाई करते हैं आप, या ट्रेडिंग वाले अगर माल छड़ाई करवाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी। तो आपने पहले इनपुट डाला, आपने कहा या मैंने पैडी इनपुट की है, सिर्फ क्वांटिटी डाली, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जो उसका औसत मन का रेट होगा खरीद का सिस्टम में वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपने गोदाम बताया कि इस गोदाम के इस चट्टे से ये माल उठाया गया। इसमें बाई प्रोडक्ट हमने कोई बताया नहीं कि कोई नहीं निकला, हमने कहा डायरेक्ट फिनिश निकले हैं, नक्कू, राइस पाउडर और सेला। आपने उनकी क्वांटिटी बताई। फिर आपने राइट पे बताया कि मेरा इस दौरान पीपी बैग भी लगा 145।
इसमें आपने कहा कि आरिफ साहब को मैंने 1,44,000 प्रोसेसिंग का देना है, आपने कहा अजमल जमादार का 5,000 रुपये जमा हो गया लेबर का, ये इनके अकाउंट को क्रेडिट हो गया, जमा हो गया कि इनका देना है, और ये स्टॉक की वैल्यू को की में ऐड हो जाएगा। अब ये देखें आप, यहाँ पे ये एवरेज रेट 5117 रुपये लग गया। क्यों? ऑल्दो हमारा जब हमने इनपुट किया था पैडी वो 4144 के हिसाब से हमारा खरीद रेट था, यानी कि औसत खरीद रेट, लेकिन जब हमारा माल तैयार हुआ है सब पे एवरेज रेट 5117 लगा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा पैडी का इनपुट प्लस बारदाने की कॉस्ट 1450 प्लस प्रोसेसिंग का 1,44,000 प्लस अजमल जमादार का 5,000, ठीक है, ये सारी कॉस्ट मिला के जब हम इसको आउटपुट वजन पे डिवाइड करेंगे 7250 केजी पे और उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पर मन 5117 रुपये ही बनेगा। इसकी कॉस्टिंग का थोड़ा आपको दिखा देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये देखें 77069 का आपने मूंजी पैडी डाला, उसके बाद आपने 1450 का बारदाना डाला, उसके बाद से आपने 1,44,000 आरिफ साहब का जमा किया कि उनको प्रोसेसिंग का छड़ाई का पैसा देना है। फिर आपने कहा कि अजमल जमादार है उसका 5,000 है। ये जब सारी कॉस्ट हो गई तो 9,27,519 रुपये बने हैं। अब इस 9,27,519 में से आपने कहा कि मेरा टोटल जो आउटपुट हुआ है वो 7250 केजी का हुआ है। तो आपने क्या किया, 7250 से इसको जब डिवाइड किया तो आपका ये पर केजी आउटपुट रेट पड़ा आपको तैयार करने पे। आपने 40 से उससे मल्टीप्लाई किया तो 5117 रुपये देखें मन का रेट पड़ा है। ये नीचे देखें 5117। अब 5117 से ऊपर जो हमारा बिकेगा वो प्रॉफिट होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमें नक्कू और राइस पाउडर के तो रेट और होते हैं, तो आप अगर अपनी मर्जी से रेट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ये सिस्टम एवरेज कॉस्टिंग कर रहा है, ठीक है, वो ये एजम्पशन ले रहा है कि सारा सब पे एक तरह का इनपुट लग रहा है और आउटपुट एक ही तरह से ही एक ही कॉस्ट आउटपुट पे भी चार्ज हो रही है। उस हिसाब से अब जो 5117 के ऊपर आपकी सेल होगी वो आपका प्रॉफिट होगा, अगर नीचे होगी तो लॉस बनेगा, लेकिन ओवरऑल आपका वही आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली प्रोसेसिंग है, इसका आप प्रीव्यू प्रिंट भी देखा जा सकता है। ये इनपुट क्या किया था, किस गोदाम से उठाया था, क्या उसका रेट था, एवरेज कितनी अमाउंट का था और क्या क्या आउटपुट है और कितनी कॉस्ट का है। इसकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी है, आप काइंडली कॉस्टिंग को गौर से देखिएगा। बाकी डिटेल्ड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हमारा है गेट आउटवर्ड। गेट आउटवर्ड में भी सेम है लाइक गेट इनवर्ड। हमने अब इसमें कस्टमर डाला कि किस कस्टमर का गेट आउटवर्ड है, व्हीकल नंबर, कोई बिल्टी नंबर, कौन सा आइटम का है, उसका क्रॉप ईयर क्या है, उसका नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, पर यूनिट का पर बैग का क्या वजन है, टोटल वजन, कोई एम्प्टी बैग्स की काट करनी है, कितने मन बन गया, किस गोडाउन किस चट्टे में रखा गया और बैग की पैकिंग कौन सी है। ये आपका गेट आउटवर्ड आ गया। जब आपका गेट आउटवर्ड आ गया फिर आप गए ऑपरेशंस में अगेन और सेल वाउचर में। सेल वाउचर में जाके आपने सिंपल यहाँ पे नाम डालना है कि किस कस्टमर का बिल बनाना है। जैसे आपने क्लिक किया ये पेंडिंग गेट पास पे ये देखें ये आ रहा है कि ये गेट पासेस पेंडिंग है जिनके अभी बिल बनने हैं इस कस्टमर के। ये पैडी 1509 है, ये व्हीकल नंबर बिल्टी नंबर है। आपने जस्ट एंटर किया और गेट पास पे क्लिक किया, नीचे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने वहां से डाटा उठा लिया। अगर आप चाहें तो गेट पास बनाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट बिल बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो आपके बिजनेस के नॉर्म पे डिपेंड करता है। इसमें एक ऑलरेडी एंट्री हुई भी है कि एहसान साहब हैं कस्टमर, इनको माल सेल किया है, ये गाड़ी नंबर है, ये बिल्टी नंबर है। इसमें क्या किया जी, इसमें ये किया कि आरिफ साहब का जब हमने एहसान साहब को माल सेल किया तो हमारे और एहसान साहब के दरमियान आरिफ साहब कमीशन एजेंट हैं, इनको हमने 0.3% कमीशनी देनी है 1912 रुपये। ये आरिफ साहब के जमा हो गए और ये हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, खर्चा बना दिया कि हमारा खर्चा है। फिर हमने कहा हमने जो है ना किराया भी हमने अपनी जेब से दिया इनको। जब माल एहसान साहब को दिया है तो पहुंच दिया है तो 55,000 रुपये किराया भी हमने अपनी जेब से दिया, कैश से दिया, ये पैटी कैश 55,000 कैश से भी कम हो गया और उसे किराया एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमने कहा ब्रोकरी दिया अलीगार्ड को 1,000 रुपये, इसी सौदे में एक ही सौदे की बात हो रही है, ठीक है, और ये 1,000 रुपये खर्चा बना दिया। और हमने कहा लेबर हमने आरिफ साहब को दिया 2500, लेकिन ये अलीगार्ड से लेनी है, लेकिन ये हमारा खर्चा नहीं है, एक ये वाहिद एंट्री है, ना ये खर्चा है ना ये हमारी किसी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है। ये एक बार ट्रांजैक्शन है क्योंकि दो अकाउंट्स डाल दिए गए हैं, एक अकाउंट को डेबिट एक के बनाम हो रहा है, एक के जमा हो रहा है, ठीक है।
नीचे सारी डिटेल आ गई, ऊपर आपने डाल दिया कोई मजीद खर्चा डालना चाहें, जैसे आपने सूत्री डाला 750। अब ये जो 750 सूत्री है ये आपके कस्टमर के नाम लग जाएगा कि कस्टमर से लेना है, और जो भी आपका जिसको आपने अदा करनी है उसके जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रीव्यू इनवॉइस की, तो ये आपने आपका इनवॉइस बिल बन गया। जिन्स क्या है, तादाद क्या है, बारदाने की किस्म क्या है, इक्ताई वज़न, कुल वज़न, उसका साफ़ी वज़न, मन, रेट और रकम। सूत्री के आपने अमाउंट ऐड करके इतना बिल बन गया, नेट बिल इतना बन गया, इस बिल के बाद इतना बैलेंस, एहसान से आपका बाकी है हमने वसूल करना है, देना है, सॉरी क्रेडिट है। ठीक है, डेबिट यानी कि वसूल करना है, क्रेडिट यानी कि अदा करना है, जमा। इसके अलावा आप अगर बारदाना परचेज कर रहे हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक पीपी बैग खरीद रहा हूँ 100 अदद, सेल कर रहा हूँ, ये सेल है सॉरी, पीपी बैग सेल कर रहा हूँ 100 अदद, 15 के हिसाब से 1500 का, ये जो भी आप मामला ऐड करना चाहें इजीली कर सकते हैं सेल में। देन कम्स ऑपरेशंस में आपके पास एम्प्टी बैग परचेज। एम्प्टी बैग परचेज में आप जो बारदाना खरीदेंगे वो डालेंगे। यहाँ पे आपने सप्लायर का नाम डाला कि किससे परचेज किया है, उसका बैग बारदाना कौन सा है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से खरीदा है और कितनी अमाउंट बन गई। ये बारदाना स्टॉक में भी ऐड हो जाएगा और जिससे खरीदा उसके पैसे जमा हो जाएंगे, यानी कि पेएबल रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे एम्प्टी बैग की सेल है अगर खाली आप बारदाना सेल कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्म्स बंद कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, कंजस्टेड हो रहा है। अच्छा, एम्प्टी बैग सेल पे हम आए। ऐसे ही आप यहाँ पे अपनी एम्प्टी बैग की सेल डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी एम्प्टी बैग सेल के बाद है एक्सपोर्ट की सेल। एक्सपोर्ट की सेल में आपने सिंपल, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने डाला कस्टमर, उसके कोई रिमार्क्स देने हैं, कोई इनवॉइस नंबर, एलसी ऑर्डर नंबर, बीएलएस नंबर, ई फॉर्म नंबर, कोई क्वांटिटी कितनी है, इनवॉइस की डेट क्या है, बीएलएस की डेट क्या है, ई फॉर्म की डेट क्या है, आप करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर हमने कहा 150, हमने कहा $1 150 पाकिस्तानी रुपये है तो उसने कन्वर्ट कर दिया। नीचे आपने सारी डिटेल्स डाल दी। ये डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली टन्स में कैलकुलेशन है, वो वहाँ पे पीछे हमारी सारी मन में थी। ये सारी उसकी पैकिंग डिटेल्स, गेट पासेस की डिटेल्स और सब आ गया, और ये एक्सपोर्ट का हमारा बिल आ गया। जो हम पार्टी को पीडीएफ करना चाहें यहाँ से हमारा पीडीएफ बन जाता है। यहाँ से हम पीडीएफ सेलेक्ट करें, आप पाथ सेलेक्ट करें और डायरेक्ट उसको सेव कर दें तो ये आपका पीडीएफ बन जाएगा। उसको ईमेल करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, जिस भी मोड से आप ट्रांसफ़र करना चाहें कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट की रिसीट है। एक्सपोर्ट्स की रिसीट बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है, वैसे तो आप कैश रिसीट वोचर भी यूज़ कर सकते हैं या बैंक रिसीट। एक्सपोर्ट की रिसीट यूज़ होती है अगर कोई डिडक्शंस हैं, जैसे कोई बैंक चार्जेस हैं या मज़ीद कोई अखराजात हैं, वो भी आप यहाँ पे उनको मैनेज किया जा सकता है। इसी के साथ फिर आपका यूटिलिटीज़ का सेक्शन है जहाँ पे आप अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो। यूज़र नेम दें यहाँ पे, जो भी आपने यूज़र देना है, लाइक आप कहते हैं वाहिद। यहाँ पे उसको जो जो अलाउ इजाज़त देनी है वो अलाउ करें। उसको बैक डेट के भी पुराना कितने दिन पुराना डाटा वो एडिट कर सके, आपने कहा 10 डेज़, और आप अप्लाई कर दें। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका यूज़र नेम वाहिद रख दिया और पासवर्ड 1 2 3 4 5 अलॉट कर देगा। आप दोबारा इस यूज़र नेम से लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड में जाके। देन कम्स कॉस्ट फिक्सेस, जो कि पीरियड एंड पे अगर रिक्वायर्ड है तो रन किया जा सकता है, अगर कॉस्ट को 2 डेसिमल प्लेसेस तक मजीद एक्यूरेट आप करना चाहें। फिर है स्टॉक गोदाम ट्रांसफ़र। स्टॉक गोदाम ट्रांसफ़र है बेसिकली एक गोदाम से दूसरे गोदाम में अगर आपका स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, या एक गोदाम से एक चट्टे से दूसरे गोदाम के दूसरे चट्टे में ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइक पैडी 1509 है, 150 तोड़ा 35 kg वाला, इतना वज़न है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है मिल गोदाम से डिफ़ॉल्ट चट्टे से। कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? मंडी गोदाम में ट्रांसफ़र हो रहा है, चट्टा वही डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक ट्रांसफ़र है बेसिकली। स्टॉक ट्रांसफ़र के बाद आपका ऑपरेशंस में है, सॉरी यूटिलिटीज़ में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट बेसिकली आपकी है जो आपका अगर माल की खोट पड़ जाती है या कोई माल में आपने कमी बेशी करनी है, सिस्टम स्टॉक बता रहा है कुछ और आपका जो एक्चुअल फिजिकली है वो कुछ है, आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, या उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, खाली क्वांटिटी को मैं चेंज करना चाहें, खाली अमाउंट को करना चाहें, दोनों क्वांटिटी अमाउंट को बढ़ाना चाहें, या क्वांटिटी और उसकी अमाउंट को कम करना चाहें, वैल्यूएशन को, वो आप जो चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ किया गया कि सेला 1121 है, इस गोदाम के में जो पड़ा है इस वाले चट्टे में, उसका 250 kg वजन भी बड़ा कम कर दो और 5000 की अमाउंट भी कम कर दो। जैसे माल की खोट पड़ जाती है या माल सूख जाता है छड़ाई में, या जो भी मामलात हैं वो इजीली आप एडजस्टमेंट्स डाल सकते हो। पीरियड, ये पीरियड एंड पे बेसिकली यूज़ होता है।
जब आपका पीरियड एंड होगा, जब आप क्लोजिंग करेंगे, जब आप टैली करेंगे अपना मैनुअल से या अपना फिजिकल स्टॉक से। बेसिकली बराबर ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आ भी जाए तो उसके लिए एक आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आप इजीली उसको मैनेज कर सकें। अच्छा, ये जी हमने फॉर्म एक्स्ट्रा जो है इनको बंद कर दिया। अच्छा, देन कम्स अकाउंट रिपोर्ट्स। अकाउंट रिपोर्ट में सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट है। आप यहाँ पे अपनी टोटल रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं कि भाई आपके कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, उनकी कैटेगरी आ रही है और उनके अंदर सब उनके हेड्स हैं, ठीक है, उनके हेड्स और उनके सब हेड्स कि कौन कौन से हेड में कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। फिर उसके बाद जनरल लेजर, आपने जिस भी बंदे का खाता देखना है यहाँ पे उसका जस्ट नाम डालें। आपने कहा एहसान साहब, यहाँ ड्राफ्ट पे भी टिक किया कि अगर अप्रूव भी नहीं हुआ वो भी दिखाएं, डेट डालें कब से कब तक देखना है, ओके करें। ये एहसान साहब का मुकम्मल लेजर खाता खुल गया। 13 सितंबर को जब सॉफ्टवेयर चलाना शुरू किया तो 1.5 लाख जमा था। फिर 13 को ये परचेज वाउचर ये है तो कमीशन उनका जमा हो रहा है 10,969। फिर ब्रोकरी जमा हो रही है 6500। फिर परचेज कर रहे हैं हम उनसे 500 बैग 12,500 के। फिर कैश इन हैंड 15,000 उनको अदा कर रहे हैं। फिर इतने का माल सेल कर रहे हैं। फिर सूत्री उनसे 750 उनके नाम लग रही है। फिर ट्रेडिंग वाउचर में उनसे 5,43,750 उनका जमा किया जा रहा है। फिर ऐसे ही जो है ना जो एक्सपोर्ट का वाउचर है उसमें 40,000 उनके नाम लग रहा है और बकाया जमा बनाम चलते चलते बकाया 13,80,469 उनके जमा है, क्रेडिट है। अच्छा, इसमें ऑपरेशंस में ट्रेडिंग वाउचर भी है जो हम बेसिकली मिस कर गए थे। ये बेसिकली है कि आपके स्टॉक को इफेक्ट नहीं करता, सेल परचेज आपके स्टॉक को इफेक्ट करता है। आपने बारोबार कोई ट्रांजैक्शन की, डीलिंग की, आपने कहा किससे परचेज किया, आइटम कौन सा है, कितने केजी है, उसने मन बना लिया, किस रेट से ख़रीदा है, फिर किसको सेल किया, कितने वज़न है, कितने मन है और किस रेट से किया। फिर आपने कहा इस दौरान मैंने अजमल जमादार है उसको 750 दिया, अलीगढ़ को 5,000 दिया, नेट आपका 13,000 प्रॉफिट आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट में भी चली जाएगी और इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी और इन सब लोगों के रिस्पेक्टिव खातों में भी चली जाएगी। ये आपका जनरल लेजर की रिपोर्ट आ गई वापसी। तो ये सारा आप एहसान का खाता आ गया। उसके बाद अकाउंट रिपोर्ट में नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस, खातों का मीज़ान, जिसको आप बेसिकली चट्ठा भी बोलते हैं। ये आपका आ गया कि किस खाते के कितने जमा हैं, किसके कितने बनाम हैं। एहसान साहब हैं उनके इतने जमा हैं, अलीगढ़ के इतने बनाम हैं, अजमल जमादार के इतने जमा, ये कमीशन एक्सपेंस के इतने नाम, कैरिज का इतना खर्चा हो चुका है, ब्रोकरी का 1,000 हो चुका है, सैलरी एक्सपेंस टोटल 25,000 हो चुका है, ठीक है। फिर ऐसे ही कैश हमारे पास 5,69,000 है, HBL बैंक में हमारे पास 5,13,500 है। तो इस तरह मल्टीपल हैं जो हमारे जमा बनाम की एंट्रीज चलती जाएंगी और हमें एक क्लिक पे हम समरी देख सकते हैं कि किस खाते के कितने डेबिट हैं यानी कि बनाम है और कितने क्रेडिट यानी कि जमा है। फिर बैलेंस शीट के आपके कारोबार के माशी हालात क्या हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपका ये एसेट्स आ गया कि अलीगढ़ है, बिजनेस एम्प्लॉय से इतना पैसा लेना है, कैश इन हैंड इतना है, HBL बैंक पे इतना है, इन आइटम का इतना स्टॉक है, लाइक पैडी 1509, सेला 1121, PP बैग का इतना है, नक्कू का इतना है, राइस पाउडर का इतना है, टोटल इतना का स्टॉक है, प्रॉफिट इतना हुआ है और सारी नीचे लॉस इतना हुआ है 2,97,000 का और नीचे सारी आपकी लाइबिलिटीज़ आ गई जो वाजिबुल अदा हैं, जैसे एहसान साहब के इतने देने हैं, इन लोगों के इतने देने हैं, ओनर की इतना सरमाया 12,18,750 और टोटल आपका ये बैलेंस शीट आ गया। फिर बैलेंस शीट के बाद आपका जो अगला चीज़ है वो है इनकम स्टेटमेंट। आपने डेट देनी है, अपना कब से कब तक प्रॉफिट देखना है, ओके किया, ये आपका प्रॉफिट लॉस आ गया कि टोटल आपने जो मूंजी है वो 5,62,500 की सेल की है, सेला 1121 6,77,500 का सेल किया, टोटल इतना आपको रेवेन्यू यानी कि आमदन आया। फिर नीचे आपके अखराजात आ गए, कैरेज, कमीशन, ब्रोकरी, सैलरी, मिलिंग अकाउंट, टोटल इतने अखराजात आ गए। फिर जो आपने पैडी सेल किया है 5,62,500 की, उस पर खर्चा आया था 5,49,500। जो आपने सेला 1121 बेचा 6,77,500 का, उसको तैयार करने पे या खरीदने पे जो खर्चा आया था वो इतना था। फिर PP बैग पे इतना हमारा एक्सपेंस आया, टोटल हमारा ये एक्सपेंसेस है, नेट लॉस हमारा 297,454 का है। फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद हमारे रिसीवेबल पेएबल्स हैं। आपने पेएबल्स में किस किस का कितना पैसा देना है, मार्केट का कितना पैसा अदा करना है, देन रिसीवेबल्स किस किस से कितना लेना है, मार्केट से कितना पैसा लेना है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, मेरे पास कैश और बैंक बैलेंस की क्या सूरत हाल है। फिर आपकी एजिंग रिपोर्ट है कि आपने जो पैसा देना है या लेना है वो कितना पुराना है, ये 0 से 15 दिन पुरानी कैटेगरी, ये 16 से 30, 31 से 45, 46 और अबव। इस तरह रिसीवेबल्स भी हैं
फिर आपकी वाउचर्स है, कोई स्पेसिफिक वाउचर प्रिंट करना चाहें, वाउचर वैलिडेशन है कि जो आपने एंट्रीज की हैं उनकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी है, जो आपने एंट्री की है सेल की, परचेज की, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हुई है। फिर आपकी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है, जो आपको पूरे दिन की ट्रांजैक्शन का बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डे बुक आ गई, डे बुक बेसिकली आपकी है, डे बुक बेसिकली आपकी है कि आपके पास साहब का क्या बैलेंस था, पूरे दिन की आमदन क्या है, आपके अखराजात क्या हैं और आपके पास बकाया कैश कितना होना चाहिए, ठीक है। एक साइड पे आमदन आ जाएगी जमा साइड, एक साइड बनाम, ये साहब का कैश, ये बकाया कैश। फिर उसके बाद आपकी है इंस्टॉलमेंट स्टेटस। इंस्टॉलमेंट स्टेटस बेसिकली है जब आप परचेज सेल वाउचर डालते हैं तो आप यहाँ पे 7 वाउचर की डिफाइन कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में कि इस वाउचर की पेमेंट मैंने कब कब कितनी कितनी देनी है, यानी कि पार्शल पेमेंट देनी है कि भाई इस तारीख को 1 लाख देना है, इस तारीख के 1.5 लाख देना है इस बिल के अगेंस्ट। तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, वो बता देगा किस किस बिल की आपकी पेंडिंग पेमेंट है। इसके साथ साथ हमारी अकाउंट रिपोर्ट्स खत्म हुई। फिर हमारी ऑपरेशन रिपोर्ट्स में डेली स्टॉक है। हमने अगर किसी स्पेसिफिक गोदाम का देखना है उस गोदाम का नाम डाल देंगे। अगर टोटल गोदाम का देखना है हम सब सेलेक्ट करते हैं, सिंपली स्टॉक पे क्लिक किया, ये हमारा टोटल स्टॉक आ गया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसका ये क्लोजिंग आ रहा है, कितने केजी पड़ा है, किस एवरेज रेट से कितनी अमाउंट का है, टोटल इतने केजी माल पड़ा है और इतनी अमाउंट का पड़ा है। फिर हमने अगर किसी स्पेसिफिक गोडाउन का देखना है, जैसे फिर हम कहते हैं मिल गोडाउन का बताओ, स्पेसिफिक गोडाउन का भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चट्ठा वाइज देखना चाहें कि किस गोडाउन के किस चट्ठा में कितना है, ये मंडी गोदाम के डिफ़ॉल्ट चट्ठे में ये माल है, मिल गोदाम के डिफ़ॉल्ट चट्ठे में ये है और ग्रैंड टोटल ये है। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट की देखना चाहें, लेजर, आपने प्रोडक्ट का नाम डाला, आपने लेजर देखना है कि मुझे ये तफसील बताएं कि कब मैंने कितना ख़रीदा, कब कितना ये चीज़ तैयार हुई और कब कितनी सेल हुई। लेजर पे क्लिक किया, ये राइस पाउडर का आ गया, ये देखें प्रोसेसिंग वोचर डला है 14 तारीख को, आउटपुट हुआ है 5117 रुपये एवरेज रेट है, 1250 केजी तैयार हुआ है, 159,906 का हमारे पास राइस पाउडर पड़ा हुआ है। फिर ऐसे ही अगर हम खोलते हैं पैडी 1509 का लेजर, ये पैडी 1509 का खाता खुल गया कि पहले सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डाल रहे हैं 13,000 केजी का 3200 के हिसाब से 40,000 का। फिर परचेज डाल रहे हैं आरिफ साहब से 4500 के हिसाब से 32,500 केजी की, टोटल 45,500 केजी वजन हो गया, 47,14,219 की उसकी अमाउंट हो गई। फिर हम प्रोसेसिंग में इनपुट कर रहे हैं, या इनपुट से मुराद के उसको यूज़ कर रहे हैं, छड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी ये देखें उसने ऑटोमेटिकली एवरेज रेट 4144.37 कैलकुलेट कर लिया। कैसे? 47,14,219 तकसीम 45,500, ये आपका आ जाएगा पर केजी, इसको 40 से ज़रब देंगे तो ये औसत रेट आ गया। इस रेट से उससे कंजम्पशन की 7500 केजी की बकाया, इतना बैलेंस वेट है इतनी अमाउंट का। फिर स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है और ये स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इसका ओवरऑल एक ही इफेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया डेली स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना स्टॉक वैल्यूएशन बैग्स में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने अगर किसी बैग की तफसील देखनी है उसका नाम डालें, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, हमें स्टॉक आ जाएगा बैग बारदाने का कि कौन सा बारदाना हमारे पास कितना पड़ा है, 900 पड़ा है, इस औसत रेट से इतने का बारदाने का स्टॉक पड़ा है। अगर हमने तफसील देखनी है तो हम यहाँ पे तफसील भी देख सकते हैं कि इस तारीख को ये देखें ये परचेज़ हो रही है, फिर इसकी एडजस्टमेंट डल रही है जब हमने उसकी क्वांटिटी कम की थी, 1050 से 45 बच गई थी, ठीक है, और 650 कॉस्ट भी कम, उसकी रकम भी कम की थी, तो ये देखें रकम भी कम हो गई। फिर हमने कंजम्पशन में कंजम्पशन किया उसकी 10 अदद 145 के हिसाब से 1450 की, बाकी ये बैलेंस है और इतनी अमाउंट का बारदाना पड़ा है उसकी। ये लेजर बेसिकली तफसील है, स्टॉक आपको बता रहे कि पड़ा क्या है करंटली, लेकिन लेजर बता रहा है उसकी तफसील, कब कितना आया, कितना यूज़ हुआ, कितना आउट हुआ, सब तफसील। फिर आपकी परचेज़ की रिपोर्ट है, आपने डेट देनी है, कब से कब तक अपनी परचेज़ देखनी है, ठीक है। ओपन रिपोर्ट किया, ये आपकी परचेज़ आ गई, आरिफ साहब से पैडी ली है, 500 बैग्स हैं, ये राइस ये उसकी वैल्यू है, इस रेट से ख़रीदा है। फिर उसमें आपने इतना कमीशन दिया 10,969, 2,000 अदर एक्सपेंसेस आए थे सूतरी वगैरह के, 3500 लेबर आया था, ब्रोकरी कुछ नहीं था, क्योंकि हमने ब्रोकरी इसलिए ज़ीरो है, हालांकि हमने ऑल्दो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो जमा और बनाम के दोनों खाते हमने डाले थे, एक पार्टी से वसूल करने थे, एक से अदा करने थे, इसलिए उसका कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा प्रोडक्ट की, आइटम की। 5,000 किराया हमने डाला था, ये सब मिला के टोटल इतना खर्च बना है
36-56-250 का कॉस्ट थी, जिसमें ये ब्रोकरी कमीशन ये सारे मामला मिला के 36-77-719 हमें टोटल खर्चा पड़ा है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 812.5 यानी कि मन पे, तो 4526 रुपये मन आपको कॉस्ट पड़ी है, ना कि 4500। हालांकि हमने आरिफ साहब से 4500 हमारा रेट था, बाकी जो कमीशनी सूत्रियाँ बाकी जो खर्चे थे वो मिला के 4526 में पड़ा है, और वही सिस्टम ने रिकॉर्ड किया। फिर ऐसे डेट वाइज पार्टी वाइज प्रोडक्ट मुख्तलिफ तरह से आप देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पार्टी की परचेज देखना चाहें, किसी स्पेसिफिक वैरायटी की देखना चाहें, स्पेसिफिक गोदाम की कि इस गोदाम की बताओ कितनी खरीद है इस गोदाम में। फिर ऐसे ट्रेडिंग रिपोर्ट आपने डेट देनी है, कब से कब तक अपनी ट्रेडिंग देखना चाहते हैं, ओके किया, ये आपकी ट्रेडिंग आ गई। 14 सितंबर को एहसान से आपने माल खरीदा 125 मन, इस रेट से इतने अमाउंट का। आरिफ साहब को सेल किया है इस रेट से इतने का, ठीक है, और 5000 आपने कमीशनी दी है, 750 अदर एक्सपेंसेस हुए, 13000 टोटल अब तक आपको ट्रेडिंग से इनकम हुई है। फिर आपने ऐसे ही आप अपनी एक्सपोर्ट की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद सेल की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपने डेट देनी है, कब से कब तक अपनी सेल देखनी है, ठीक है, ओपन रिपोर्ट करनी है। ये आपको आ गया कि भाई किसको सेल किया, क्या वैरायटी की है, कितना नंबर ऑफ बैग हैं, क्या वजन है, किस रेट से की है, किस अमाउंट कितनी अमाउंट है, उसकी कॉस्ट क्या थी और क्या प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में। इस तरह मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं, डेट वाइज पार्टी वाइज, हर तरह से आप अपनी सेल भी देख सकते हैं। आप स्पेसिफिकली किसी पार्टी की देखना चाहें, किसी एक वैरायटी की देखना चाहें, वो भी देख सकते हैं। यूटिलिटीज़ का आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया गया है, इसमें रिकॉर्ड लॉग भी है। एक रिकॉर्ड लॉग में आपने सिंपल सर्च का बटन दबाना है, जो कि आपको पूरी डिटेल बता देगा, डेट देनी कब से कब तक की तफसील देखनी है। ये बेसिकली है कि आपको बताता है कि किस यूज़र ने किस टाइम पे और किस डेट पे, कौन सी डेट पे किस टाइम पे किस यूज़र ने क्या किया, एंट्री किस वोचर नंबर को यानी कि किस एंट्री को इंसर्ट किया। न्यू इंसर्ट का मतलब है न्यू एंट्री, डिलीट यानी कि डली हुई एंट्री को डिलीट कर देना, ख़त्म कर देना, और अपडेट का मतलब ये जैसे अपडेट हुआ है, अपडेट यानी कि डली हुई एंट्री को दोबारा से उसमें कोई एडिटिंग करके दोबारा सेव करना। तो ये आपको बता देता है कि आपका पूरे दिन में क्या मामलात रह गए और क्या उसमें अपडेटिंग हुई या क्या डिलीशन हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।